हर एक व्यक्ति अपना इतिहास जरूर दोहराता है, चाहे बात हो सिनेमा की। मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत नील की, जिन्होंने एक जमाने में केजीएफ जैसी मूवी को क्लैश कराया था जीरो मूवी से। शाहरुख खान की बहुत बड़ी मूवी रिलीज हुई थी उस साल, क्रिसमस का टाइम था। और केजीएफ को कोई जानता भी नहीं था। यश को तो मैं मुझे लगता नहीं किसी नाम भी सुना होगा नॉर्थ की साइड में। लेकिन उस मूवी ने इतिहास बनाया था। जीरो फ्लॉप हुई थी, बंडल हो गई थी, जीरो ही रही थी बॉक्स ऑफिस पे। और लोगों के लिए एक नया सुपर हीरो बन के निकले थे यश। वैसे ही कुछ एक बार फिर से उन्होंने किया है सालार के साथ। उन्होंने डंकी से क्लैश कराया, सबको लगा ये बहुत ही गलत क्लैश है, राजकुमार हिरानी दूसरी साइड है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद प्रशांत नील को अपनी जो शक्तियों पे भरोसा वाला होता है ना, कि वो चीज़ बहुत अच्छी थी। उनको लगा कि मैंने ऐसी मूवी बनाई है जो वाकई डंकी को हर मामले में मात देगी। एक मीम बहुत फेमस था जिसमें डंकी को एक गधे के रूप में दिखाया गया था, और सालार मतलब कि खुद प्रभास एक तलवार लिए खड़े होते हैं। तो लोग उसको कंपेयर कर रहे थे कि ये हाल होने वाला है। लेकिन मैं सही बताऊं, यही हाल होगा बॉक्स ऑफिस पे। चलिए बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की। जैसे मैं बोला हूँ कि प्रशांत नील इसके जो डायरेक्टर हैं, बहुत ही मेहनत करके कोई एक टॉपिक लेके आते हैं और बहुत ही एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर देते हैं। चाहे वो केजीएफ की एक अलग दुनिया हो, और यहाँ पे भी उन्होंने एक सालार की एक अलग दुनिया क्रिएट कर दी है। एक अलग ही कबीले वालों का एक अलग झुंड है, उनकी अपनी अपनी एक सत्ता है, और उसकी ऊपर एक जो लड़ाई है। और उस सब के बीच में खड़ा है एक बंदा जिसका नाम है प्रभास, यानी कि अपना बाहुबली। ये मूवी आपको बिल्कुल केजीएफ और बाहुबली दोनों मूवी की याद दिलाएगी। और मैं कहूँगा कि आपको ये केजीएफ से एक लेवल ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि इसमें आपको इतना वॉयलेंस दिखेगा, इतना खून दिखेगा। वैसे तो प्रशांत नील की जितनी मूवी होती है इतनी ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा आपको, लेकिन उसमें इतना खून दिखेगा। उसके बाद आपको आपको लगेगा ब्लैक और रेड, ब्लैक वाइट खत्म, रेड हो जाता है सब कुछ। वो चीज़ है जिनका जो दिल बहुत कमज़ोर है वो लोग नहीं देखें। लेकिन ये मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली के साथ आप वॉयलेंस देख सकते हैं तो ये मूवी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। इस मूवी में कई सीक्वेंसेस थे जो मुझे बहुत प्यारे लगे। एक गाड़ी को स्टार्ट करने वाला सीन जब प्रभास को लड़ना होता है और वो अपनी माँ की आज्ञा की प्रतीक्षा में लगे होते हैं, बेहतरीन सीन, वो अच्छा सीक्वेंस दिखाया है। दूसरा, काली माँ का बेटा वाला सीन, वो तो आपने थोड़ा सा टेलर में देखा होगा, लेकिन आप मूवी में देखेंगे तो आप फैन हो जाएंगे, ताली बजाएंगे। और एक आई रिक्वेस्ट वाला सीन जो टेलर में था लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको कुछ कुछ वो बाहुबली की याद दिलाएगा। और उस पर डेफिनेटली आप ताली सीटी सब कुछ मारेंगे। और इंटरवल पे जो सीक्वेंस आता है वो बेहतरीन था। आप कहेंगे कि ये कुछ कुछ चीज़ें सोच के रखी गई थी। और बैकग्राउंड म्यूजिक ऑसम, मतलब मज़ा आ जाएगा इस टाइप का एक्शन। देखिए, जब भी कोई भी एक्शन मूवी बनती है, मसाला मूवी बनती है, तो उसमें एक चीज़ होती है कैटलिस्ट, यानी कि इमोशंस होने चाहिए। ऑडियंस के अगर इमोशंस जुड़ गए ना, फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। वही चीज़ इसमें थी। जैसे कि केजीएफ में माँ वाला कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे माँ भी थी और दोस्ती भी थी। दो चीज़ों को बहुत अच्छा यूज़ किया प्रशांत नील ने, और बहुत अच्छा कैनवास बिल्ड किया था, और बहुत अच्छी लेके गए स्टोरी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आखिरी में जाके थोड़ी सी उलझा दी जाती है, क्योंकि आपको पार्ट टू देखना है, तो इसलिए स्टोरी कहीं ख़त्म नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कमांडर था, सालार था, ये खुद वही है या खुद बहुत बड़ा एक राजा है। वो चीज़ आपको उलझा देती है। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि हिसाब से लिखा गया, ताकि ऑडियंस के लिए अगले पार्ट के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहे। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस। तो प्रभास ने यहाँ पे डायलॉग्स कम बोले हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सारा काम किया है। उनका हाथ नहीं हथौड़ा है, उसी को ही यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी, मतलब बहुत दिनों के बाद शायद वो भी चाह रहे थे कि ऑडियंस के लिए वो कुछ ऐसा लेके आए जिसमें वो सही में लगे कि वो पैन इंडिया स्टार है। और इस मूवी से उन्होंने प्रूव कर दिया। दूसरे नंबर पर पृथ्वीराज, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत लेंथ नहीं है जितनी प्रभास की है, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस मुझे उनके रोल में वो जमते हैं। श्रुति हासन के लिए बहुत स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगी। जब जगपति बाबू, उनकी भी परफॉर्मेंस मुझे उनके जिस हिसाब से रोल था, जिस हिसाब से और था, उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगी। टी रमन भी मुझे अपनी परफॉर्मेंस में ठीक लगते हैं। मुझे परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट ठीक लगता है। एक चीज़ जो मुझे इस मूवी की वीक लगती है वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक में बहुत स्कोप शायद नहीं भी था, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दो गाने बहुत अच्छे बनाए जा सकते थे। जब आप पैन इंडिया रिलीज़ करें तो हिंदी में भी आप थोड़ा फोकस कर सकते थे। वो चीज़ थोड़ी सी लैक करती है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको कहीं पे भी निराश नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस की। तो पहले दिन इस मूवी ने इंडिया में कमाए हैं लगभग 95 करोड़। मतलब आप समझ रहे हैं, ये फिगर वो है जो आता था कि 3 दिन में मूवी ने 100 करोड़ के लगभग का आंकड़ा पार किया। ये मूवी पहले दिन ही 95 करोड़ कमा चुकी है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखो तो 180 करोड़ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी के लिए
700-800 करोड़ अकेले इंडिया में कमाना मुश्किल होगा, और अगर उससे आगे भी जा पाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। दूसरा चीज़ प्लस क्या है, डंकी एकदम से फ्लॉप सी कंडीशन में आ गई है, उसके सोर्स कम होते जा रहे हैं, उसको लोग देखने नहीं जा रहे हैं, ऑक्यूपेंसी कम है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि लोग जो डंकी को देखने का मन बना रहे थे कि चलो क्रिसमस पे देखेंगे या फिर न्यू ईयर पे देखेंगे, वो लोग एकदम से कि नहीं, जब डंकी अच्छी नहीं है तो फिर सालार में देखते हैं। सालार में बोल रहा हूँ ए रेटेड मूवी है, वॉयलेंस बहुत है, आप फैमिली के साथ तभी देख सकते हैं जब आप वॉयलेंस वाले सीन देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मुझे लगता है लेडीज़ थोड़े से उन सीन्स में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये, जैसे मैं एनिमल के लिए बोला था कि एनिमल बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस पर दौड़ने वाला है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सालार यानी कि एनिमल का बाप वो दौड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के काफ़ी सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं इस बार, मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन, 10-12 दिन की छुट्टियां लगातार, और ऑडियंस तैयार रहती है कि नहीं अब न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, अब मूवी देखनी है। और मुझे लग रहा है कि ये मूवी डेफिनेटली ट्रीट है, जो लोग एक्शन लवर हैं, जिनको मसाला मूवी पसंद है, उनके लिए ये मस्ट वॉच मूवी है। बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 4 स्टार 5 में से।